हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है अगली वीक यानी कि 6 से लेके 10 जून तक कहां पर मोमेंटम कर सकते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है और वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पर अगर हम देखें तो इसने एक इन्वर्टेड हैमर जैसी कैंडल बनाई है। तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो इसने बनाई है, इसका जो लो है 16,439 है और हाई जो है लगभग 16,800 के आसपास है। तो अब हमको अगले वीक में 16,439 और 16,800 के लेवल्स को ध्यान रखना है। और इसके अगर नीचे अगर अगले वीक में क्लोजिंग दे देता है तो उधर की साइड ही मार्केट घूमने की संभावना हो जाएगी। लेकिन जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो होते हैं, भले ये नीचे आ जाए लेकिन क्लोजिंग जो है इस कैंडल के ऊपर अगर देगा तभी जो है मामला सही रहेगा। इसके लिए हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और क्या क्या लेवल्स हो सकते हैं वो अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये जो है डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पर मैं क्या करता हूं, एक ट्रेंड लाइन खींच देता हूं। तो ब्रॉड लेवल तो मैंने बता दिया 16,800 और 16,439, इन दो लेवल्स पे आपको ध्यान रखना है। बस इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए, नीचे भले आ जाए लेकिन ऊपर अगर रिगेन कर लेता है तो कोई समस्या वाली बात इसमें दिखाई नहीं देती है। तो देखिए, ये इसने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, इस तरीके से गया। अब ये क्या, इसको रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है और फिर की ऊपर की जर्नी शुरू कर सकता है। तो ये जो लेवल्स रहेंगे, ये जो है काफी अच्छा सपोर्ट भी रहेगा यहाँ पर। तो इन लेवल्स को हमको वॉच आउट करना है। ये जो लेवल है लगभग 16,250 से 350 का लेवल है। ये पूरा जो है ये लेवल जो है सपोर्ट एरिया कहलाएगा। तो मैं ये लेवल्स मार्क कर देता हूं आपके लिए। अपर रेंज रहेगी इसकी 16,400 और लोअर रेंज रहेगी 16,250। तो 16,250 से लेके 16,400 का रीजन है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहलाएगा नेक्स्ट वीक के लिए। तो इन लेवल को आपको ध्यान रखना है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बाइंग जोन रहेगा हमारा, इसको आप बाइंग जोन बोल सकते हैं। वो रहेगा हमारा 16,250 से लेके 16,400। क्योंकि देखिए यहां पर ये गैप भी पेंडिंग है, ये गैप भी निफ्टी जो है फिल कर सकता है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो ये इस लेवल्स पे अगर निफ्टी अगले वीक में आता है तो अगर आपकी कोई सेलिंग पोजीशन है तो उसमें आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और नई बाइंग पोजीशन आप बना सकते हैं। तो आपको जो है बाय इसी रीजन में करना है। अगर यहाँ पर आता है तो आप बाय की पोजीशन बना सकते हैं, बाय अराउंड 16,250 टू 400। और इस केस में स्टॉप लॉस फिर यही रहेगा, इसमें 16,200 के नीचे क्लोजिंग नहीं रहनी चाहिए। और टारगेट इस केस में जो मिलेंगे हमको, फिर ये ऊपर की तरफ फिर से ये ट्रेवल कर सकता है 16,800 की ओर। तो इस तरीके से आपको प्ले कर देना है। और अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाता है तो भैया पैनिक सिचुएशन हो जाएगी। तो फिर आपको सेल पोजीशन कब बनानी है, सेल बिलो 16,200 और स्टॉप लॉस इस केस में आपको 16,400 ही रखना है। और फिर टारगेट इस केस में फिर बनेंगे 15,750 के टारगेट बनेंगे। क्योंकि फिर क्या होगा ना, जैसे ही ये लो तोड़ेगा तो फिर ये जो है यहाँ नीचे की तरफ ये वाला लो को रिटेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगा। तो ये जो लेवल है 15,750 के आसपास है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे निफ्टी के लेवल्स। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर में। तो दोस्तों ये जो है बैंक निफ्टी का चार्ट है और बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखें तो इसने एक बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई है। और अगर हम पिछले वीक का भी चार्ट देखें तो देखिए ये एक बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद यहां इसने कंसोलिडेशन किया था, उसके बाद गैप डाउन हो गया है। और ये गैप डाउन भी मंडे को भी हुआ था। यहां पर भी देखिए एक कैंडल बनी, कंसोलिडेशन हुआ। अब हो सकता है अगले वीक में गैप डाउन यहां पर हो जाए। तो इसमें भी बिल्कुल निफ्टी जैसी सिचुएशन बन रही है। तो हम इसमें एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये ट्रेंड लाइन बन गई है
और ट्रेंड लाइन के हिसाब से जो है सपोर्ट लेवल्स जो देखिए ये लेवल्स ही निकल के आएंगे 15,000, मतलब इसमें 35,000 34,250 से लेके 34,500 के जो लेवल्स हैं सपोर्ट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ये देखिए 34,300 का एक लेवल है और मैं फिर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूं इसमें और 34,700 का लेवल है, मतलब 34,300 से लेके 34,700 ये बहुत ही बढ़िया सपोर्ट जोन है। यहां से जो है रिवर्सल होने के पूरे चांस हो सकते हैं। जैसे ये वाला जो लेवल है ये जो है सपोर्ट जोन इसका कहलाएगा, तो मतलब ये यहां आ सकता है और यहां से वापस भाग सकता है। बाकी क्या होगा वो तो हम नहीं जानते, लेकिन इस पे एक बाइंग पोजीशन कंसीडर की जा सकती है। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो रहेंगे तो बाय आप कर सकते हैं इस लेवल्स में 34,300 से 700 की रेंज में, जहां आपको कोई भी एक कैंडल मिले जिसमें आप बुलिश हैमर ले सकते हैं या आप डोजी ले सकते हैं। ऐसी कोई कैंडल शॉर्ट टाइम फ्रेम में मिलती है तो आप बाय कर सकते हैं। और टारगेट इस केस में फिर ये ऊपर वाले ही टारगेट आपको मिलेंगे जो हमारे ऊपर के टारगेट हो सकते हैं 35, एक तो पहला टारगेट होगा 35,000, फिर 35,500, फिर होगा 36,000। इस तरीके से ये ऊपर की जर्नी अपनी शुरू कर सकता है और यहाँ तक तो ये जाएगा ही लगभग 36,400 तक, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस एरिया है। यहाँ तक इसको आना ही चाहिए थोड़ा नीचे रिटेस्ट करके, क्योंकि इतना बड़ा है। अब ये रिटेस्ट करने के लिए तो आएगा सपोर्ट को और इस तरीके से ये ऊपर जाएगा। और सेल आपको कब करना है? सेल का आपको तभी सोचना है जब इंडेक्स जो है सेल बिलो 34,200 और फिर टारगेट इस केस में अगर ये इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देता है तो फिर आप मान के चलिए इस ट्रेंड लाइन को टच करने के लिए यहां पर आ सकता है। और ये लेवल क्या है वो हम देख लेते हैं। ये लगभग 33,500 के लेवल्स हैं, मतलब यहां पर ये आराम से आ सकता है। 33,500 और स्टॉप लॉस इस केस में रहेगा, ज्यादा स्टॉप लॉस रखना नहीं है हमको। वही जब सपोर्ट जोन में चला जाएगा तो फिर वही स्टॉप लॉस हम रख देंगे 34,350 का स्टॉप लॉस हम इसमें रख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो इस तरीके से हम नेक्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही। टाटा बाय बाय।